Hello, my dear students. How are you all? So I hope you all would be doing good. So students, today we will discuss about one of the very important topics, and that topic is permutation and combination. आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्टूडेंट्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. जो लोग क्लास 11th या क्लास 12th में हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा. उसके बाद में जो लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा. उसके बाद में अगर आप लॉ, आईपी मैट या आईआईटी की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स का पार्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बेसिक आइडिया के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सपोज मेरे पास में कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं या कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं. सो उन पर्टिकुलर नंबर्स या उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में से अगर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स को चूज करना है, सो आई चूज विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 6 बॉल्स हैं और उन 6 बॉल्स में से मेरे को 3 बॉल्स चूज करनी है, then I will make the use of this permutation and combination to find it out. या सपोज मेरे पास अगर 1000 नंबर्स हैं और उन 1000 नंबर्स में से मेरे को 2 डिजिट के नंबर चूज करने हैं, then I will use this permutation and combination. So अभी एक बार हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं, फिर इस टॉपिक को डिटेल में हम पढ़ेंगे. So various ways in which some or all objects can be selected from a given set of objects. मतलब अगर मेरे पास given set of objects है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मुझे अगर चूज करना है, देन आई विल यूज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर दैट. सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टडी करने के लिए हम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टडी करेंगे. दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कोई मेरे पास अगर एक इवेंट हो रहा है, सो इवेंट कितने तरीके से हैपन हो सकता है. सो ऑकरेंस ऑफ इवेंट में यहाँ पे स्टडी करता हूं. ऑकरेंस ऑफ अ इवेंट, कि मेरे पास में अगर कोई इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बॉल चूज करनी है या फॉर एग्जांपल मेरे को सेट ऑफ पेन में से एक पर्टिकुलर पेन चूज करना है, सो वी विल यूज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के ऊपर वी विल स्टडी दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हैं और वो इवेंट्स आपस में अगर डिपेंडेंट होंगे, तो देन वी विल यूज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो एक बहुत ही इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज आपके पास में 3 टी शर्ट्स हैं, T1, T2 और T3, और आपके पास में 2 पैंट हैं, P1 और P2. सो अगर आपको टी शर्ट और पैंट दोनों पहनने हैं तो आप उन्हें कितने तरीके से पहन सकते हैं. सो आप देखिए, T1 के साथ आप P1 पैंट पहन सकते हैं, या आप T2 के साथ में P1 पैंट पहन सकते हैं, या आप टी शर्ट 3 के साथ में P1 पैंट पहन सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप T1 के साथ में P2 पैंट पहन लें, T2 के साथ में भी P2 पैंट पहन लें और T3 के साथ में भी P2 पैंट पहन लें. मतलब ये इवेंट्स आपस में कैसे हैं, ये आपस में जो इवेंट्स है मेरे डिपेंडेंट है. तो मेरे पास देखिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 into 2. सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे मेरे 6, यानी कि 3 टी शर्ट्स और जो 2 पैंट्स हैं, इनको अगर टोटल नंबर ऑफ वेज में मैं देखूं तो हो जाएगा मेरे पास में 6. और ये मेरे जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, मैंने यहाँ पे देखिए नोट भी कर दिया है जो मेरी पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज. सो देखिए, T1 के साथ में P1, T2 के साथ P1, T3 के साथ P1, फिर दूसरे में T1 के साथ P2, T2 के साथ P2 और T3 के पास P2. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे समराइज करें, सो अगर मेरे पास ये इवेंट 1 है, जैसे कि यहाँ पे टी शर्ट था, इवेंट 1 है वो m वेज में हो रहा है और इवेंट 2 मेरे पास n वेज में हो रहा है. सो और इवेंट 1 और इवेंट 2 आपस में कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपस में कैसे हैं, दोनों डिपेंडेंट है. तो टोटल वेज ऑफ ऑकरिंग इवेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में, m into n. सो जैसे कि अगर मैं नीचे लिखूं भी, अगर मेरे पास इवेंट 1 है, फॉर एग्जांपल T1, T2
T3 अप टिल मेरे पास में अगर m पेंट्स हैं, अगर मेरे पास टोटल m पेंट्स हैं और दूसरा इवेंट 2 है मेरे पास में, जिसमें अगर मैं पेंट 1 की बात करूं तो पेंट 1 पेंट 2 अप टिल Pn है, टोटल मेरे पास n पेंट्स हैं। सो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों को टोटल वेज ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास में m इंटू n, और यही होता है मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यानी कि मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, जहां पे इवेंट मेरे डिपेंडेंट होते हैं तो उन दोनों इवेंट के साथ में होने की जो भी मेरे पास में वेज होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 3 इंटू 2 6 हो गया, और अगर मेरे पास में m और n है, सपोज करिए 10 अगर टी शर्ट है और 8 पैंटे हैं, तो 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, और जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा m इंटू n, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। So students, now we move to our second topic, that is fundamental principle of addition। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा था कि हमारे इवेंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो मेरे एडिशन वाले केस में जो इवेंट है ये आपस में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मेरे पास में 3 रेड शर्ट है R1 R2 और R3, और मेरे पास में 2 ब्लू शर्ट है B1 और B2। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए, आप एक बार में 2 शर्ट तो पहन नहीं सकते, आप या तो रेड शर्ट पहनोगे या ब्लू शर्ट पहनोगे, एक बार में 2 तो आप पहनेंगे नहीं। तो टोटल वेज ऑफ वियरिंग अ शर्ट कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5, बिकॉज ये देखिए दोनों इवेंट आपस में, देखिए शर्ट पहनने के इवेंट कैसे हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसका अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूं मैं, कि अगर व्हेन वी हैव इवेंट 1 ऑकरिंग इन m वेज एंड इवेंट 2 ऑकरिंग इन n वेज, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, m + n हो जाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट इसको प्लीज नोट कर लीजिए कि जो इवेंट होंगे वो कैसे होंगे मेरे, ये इवेंट मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो अगर मेरे पास में R1 R2 से लेके Rm तक m शर्ट्स हैं और B1 B2 से लेके Bn तक n शर्ट्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग अ शर्ट मेरा कितना हो जाएगा, m + n, जो कि मेरा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस प्रिंसिपल, जो हमने अभी 2 प्रिंसिपल स्टडी किए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इन दोनों के ऊपर ही हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू अ सेट ऑफ एग्जांपल, सेट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल जो अभी हमने स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम इसे पढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5। तो मेरे पास में देखिए 4 डिजिट के मुझे नंबर बनाने हैं, तो मैं देखिए यहाँ पे 4 प्लेस लिख लेता हूं। अब स्टूडेंट्स, ये देखिए कि मेरे पास में जो डिजिट्स मुझे चूज करनी है 1 2 3 4 और 5 हैं, इनमें से ही कोई 4 डिजिट से मुझे नंबर बनाना है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स पहली डिजिट होगी, इसको चूज करने के लिए मैं 1 भी चूज कर सकता हूँ, 2 भी चूज कर सकता हूँ, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 पॉसिबिलिटीज हैं इस पर्टिकुलर डिजिट को चूज करने के लिए। और यहाँ पे देखिए रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, मैं एक बार यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, रिपीटिशन नॉट अलाउड, कि मेरे पास में जो नंबर एक बार आ गया वो नंबर दोबारा नहीं आ सकता। तो देखिए मेरे पास इस पर्टिकुलर प्लेस को फिल करने के लिए 5 पॉसिबिलिटीज थी। अब सपोज मैंने यहाँ पे अगर एक नंबर भर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 1 को फिल कर दिया, तो अगले को भरने के लिए मेरे पास केवल 4 ही नंबर बचे, तो इसको फिल करने के लिए 4 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद में मैंने अगर एक नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, तो अब मेरे पास जो नंबर बचे वो 3 4 5 ही बचे, तो इसको फिल करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज। और लास्ट में सपोज करिए मेरे पास में 2 ही नंबर बचे, इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची, 2 पॉसिबिलिटीज। तो ये स्टूडेंट एक्चुअली में पॉसिबिलिटीज हैं, जिसको मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूं। सो पहले दोबारा से बता देता हूँ, पहले डिजिट को चूज करने के लिए मैं 5 में से कोई भी नंबर चूज कर सकता हूँ, तो 5 पॉसिबिलिटीज, सेकंड के लिए 4 पॉसिबिलिटीज, थर्ड के लिए 3 और सेकंड के लिए 2 पॉसिबिलिटीज। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, तो 5 4 20 × 3 2 6, तो टोटल 120 वेज आर देयर, जो कि मेरा आंसर हो गया। सो आई कैन मेक 4 डिजिट नंबर्स, मेरे पास टोटल 120 नंबर्स बनेंगे, जो कि मैं 5 डिजिट से बना सकता हूं। सो इन दिस वे हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मल्टीप्लीकेशन का यूज किया। मल्टीप्लीकेशन जो हमारा प्रिंसिपल था उसका यूज करके हमने अपने आंसर को निकाला। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नोट दिस डाउन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कि रमेश हैज 5 ब्लू टाई, 8 व्हाइट टाई एंड 6 रेड टाई। अब भाई रमेश के पास 5 ब्लू टाई है, 8 व्हाइट टाई है और 6 रेड टाई है,
और टोटल वेज ऑफ वेयरिंग अ टाई की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप ये देखिए कि वो एक बार में एक ही टाई पहन सकता है, एक बार में तीनों टाई तो पहन नहीं पाएगा। तो ये इवेंट मेरे कैसे हो जाएंगे, ये मेरे इवेंट जो हो जाएंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। सो अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल वेज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिंपली मैं ऐड कर सकता हूं 5 ब्लू प्लस 8 व्हाइट प्लस 6 रेड। सो टोटल की बात करूं तो टोटल मेरे पास में 19 वेज हो जाएंगे। 14 प्लस 5 इक्वल टू 19। सो टोटल 19 वेज हो जाएंगे ऑफ वियरिंग अ टाई। और यहाँ पे जो मेरे पास में लग गया वो लग गया मेरा एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल का मैंने यहाँ पे यूज करके अपने आंसर को निकाल लिया। सो स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्टार्ट किया है। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को स्टडी किया है, और अभी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा परम्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। सो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको आगे आने वाले वीडियोस में जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है आप उसका फायदा ले सकें और उससे आप कुछ सीख सकें। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।